Hello class, good morning my dear students. How are you class? I hope you will be fine. Today I had explained chapter 1 to 5 and today I will teach to you chapter 6. Okay? बच्चों मैंने आपसे बोला था मैं आपको जीके में पढ़ाऊँगी बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको आज जीके नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ईवीएस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको जीके पढ़ाऊँगी। ओके, आवर चैप्टर 6 इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। डू यू नो व्हाट इज सोलर सिस्टम? आप जानते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में सौर मंडल। ओके, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम यानी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल। आपको इस चैप्टर में पृथ्वी, अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ओके, टॉपिक्स विल बी गिवन द सन, द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड द स्टार्स यानी सन के बारे में और सौरमंडल के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, स्टार्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। डू यू नो स्टूडेंट्स हेवनली बॉडी? आप हेवनली बॉडी जानते हैं? हेवनली बॉडी क्या होता है? द फॉलोइंग आर कॉल्ड हेवनली बॉडी। टिक द वंस यू हैव सीन। आपको क्या करना है? इन सभी में से आपको, इन सभी हेवनली बॉडी में से आपको टिक करना है जिन्हें आपने सीन किया है। सबसे पहले तो जानिए कि हेवनली बॉडी क्या होता है। यानी एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो देखिए, हमारे तारे, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे हेवनली बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने उसमें से क्या देखा है? टिक द वंस यू हैव सीन। आपको एक टिक करना है। तो आपने सभी देखा होगा, स्टार्स भी देखा होगा, सन भी देखा होगा और चंद्रमा भी देखा होगा। ठीक है, यानी जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। ठीक है, तारे, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह ये सारे जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेवनली बॉडी कहलाते हैं। ओके, द सन किसके बारे में गिवन है? सन के बारे में। आपको पता है सन के बारे में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, द सन इज़ वेरी ब्राइट। सन क्या है? बहुत ही चमकीला है। इट गिव्स हीट एंड लाइट। ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेस। क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। यानी ये एक बहुत बड़ा विशाल आग का गोला होता है। ठीक है, वी शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली एज दिस कैन डैमेज आवर आइज़। और हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। अगर हम बच्चों जानते हैं क्या करेंगे? बहुत देर तक अगर सन को डायरेक्टली देखेंगे तो क्या होगा? इससे हमारी आइज़ डैमेज हो सकती है। ओके, तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया द सन इज़ वेरी ब्राइट, इट गिव्स हीट एंड लाइट बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वेरी हॉट गैसेस. Okay, it is whose ball of fire. We should never look at the sun directly as this can damage our eyes. Okay, तो बच्चों आप प्रैक्टिकली देखिए। आप जब इस समय देखिए सूर्य सुबह ही निकल जाता है। ठीक है, आप उसके सामने देखिए
कितनी वो तेज़ रोशनी देता है, कितना ज़्यादा उसमें हीट होता है, लाइट होता है, और वो गैसों से मिलकर बना होता है। और देखिए वो हमको छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो दूर होने के कारण हमें क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए वो दूरी पर है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। अब देखिए, और आपको पता है कि अगर हम उसको अगर देखिए आपको अगर नहीं विश्वास पड़ता है तो आप खड़े हो जाइए और 5 मिनट तक सन को देखिए। देखिए आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप करिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी आइज़ ख़राब हो जाएगी तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब देखिए, द वेरी हुज एरिया इन विच द सन एंड अदर हेवनली बॉडीज आर फाउंड इज कॉल्ड स्पेस। देखिए, द वेरी हुज एरिया, बहुत बड़ा विशाल एरिया, इन विच, जहाँ पर सन यानी सूर्य एंड अदर हेवनली बॉडी यानी और अदर हेवनली बॉडी फाउंड इज कॉल्ड, और अदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। ओके, द सोलर सिस्टम। अब आपको पता चल गया हेवनली बॉडी किसे कहते हैं, यानी मून, स्टार, सन, ये सारी चीज़ें जो स्पेस में पाई जाती हैं वो हेवनली बॉडी कहलाती हैं। ठीक है, सन आपने जाना, सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। ठीक है, एक विशाल आग का गोला है। तो और इसे हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, हमारी आइज इससे डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। द सन हैज़ अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स। सन की फैमिली होती है, ठीक है, और यानी सन की जो फैमिली होती है 8 प्लैनेट, 8 ग्रह, यानी ये क्या कहलाते हैं, सन की फैमिली कहलाते हैं। अ प्लैनेट इज राउंड हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन। यानी अ प्लैनेट इज राउंड, प्लैनेट क्या करता है, चक्कर लगाता है, किसके, सन के चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स क्या करते हैं बच्चों, सन के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एंड ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ऑन पाथ अराउंड द सन। और ईच प्लैनेट, प्रत्येक प्लैनेट के, देखिए ये सारे क्या है बच्चों, देखिए दिस इज़ अ सन एंड मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, ये सारे प्लैनेट हैं। ठीक है, इनका देखिए, ये प्लैनेट क्या करते हैं, इस सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सन का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं, और जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी प्लैनेट्स के क्या होते हैं, अपने अपने पथ होते हैं। देखिए सभी के पथ आपको दिख रहे हैं ना, देखिए ये मार्स का हो गया, ये जुपिटर का हो गया, सैटर्न का हो गया, सभी के अपने अपने पथ होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, और यही उसका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्या पिक्चर में देख सकते हो, द प्लैनेट्स डू नॉट बम्प इनटू ईच अदर वाइल दे मूव इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। आपको फिगर में दिख रहा है बच्चों कि ये कूद कर इधर उधर एक दूसरे के रास्ते में क्या नहीं, बम्प नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग होते हैं कभी कभी एक दूसरे को परेशान करते हैं, इसी तरीके से ये लोग एक दूसरे को कभी परेशान नहीं करते, अपने अपने बनाए अपने अपने अक्ष पर वो क्या करते रहते हैं, अपने अपने एक्सिस पर वो घूमते रहते हैं। ठीक है, द सन एंड इट्स ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। सन और उसका ग्रुप 8 प्लैनेट क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। द 8 प्लैनेट आर ऑफ डिफरेंट साइज, और सभी प्लैनेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये सारे प्लैनेट्स बच्चों सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। यू कैन सी देम इन द पिक्चर, आप इसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। द अर्थ इज़ 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है बच्चों, 3rd प्लैनेट है, किसका 3rd प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का। ठीक है, अर्थ इज़ अ 3rd प्लैनेट ऑफ सन, सॉरी सोलर सिस्टम।
ठीक है, सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। एंड कैन यू फाइंड इट, क्या इसे आप फाइंड कर सकते हो? अब देखिए, मोस्ट प्लैनेट्स हैव हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड देम, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। मैंने बताया आपको कि जो सन का चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं, और जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। द अर्थ सैटेलाइट इज़ द मून। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सैटेलाइट्स होते हैं, और कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं होते हैं। अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट होता है, ठीक है। द अर्थ सैटेलाइट इज़ द मून। अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, और ये क्या करता है? अर्थ का चक्कर लगाता है। बच्चों, इसे नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, लेकिन मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है, ठीक है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट यानी ग्रह और उपग्रह, इन सभी के पास अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वी सी द मून एंड सम प्लैनेट्स एट नाइट बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन साइंस ऑफ देम। हम ये सभी किस किस यानी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। प्लूटो इज हेवनली बॉडी दैट वाज कॉल्ड अन प्लैनेट फॉर ओवर 70 ईयर्स। प्लूटो एक हेवनली बॉडी में एक प्लूटो प्लैनेट था जो 70 ईयर पहले क्या हो गया? ओवर हो गया, ठीक है। देन साइंटिस्ट रियलाइज दैट इज टू स्मॉल टू बी अ प्लैनेट, नाउ इट इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। यानी जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल प्लैनेट है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में। और बच्चों, उम्मीद करती हूँ इसके बाद मैं आपकी क्लास लूँगी, तब आपको मैं बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी, ठीक है। बेटा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने जीके नहीं पढ़ाया आपको, तो इसके बाद मैं आपको जीके पढ़ाऊँगी, लेकिन इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, ओके। आपको क्या करना है तब तक के लिए? आपका होमवर्क बस ये है, ड्रॉ द फिगर ऑफ सोलर सिस्टम, ओके। एंड आई विल सम रिमेन टॉपिक्स एक्सप्लेन इट। जब मैं आपको आपकी रिमेन टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको PDF के थ्रू वर्ड विनिंग क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सेंड कर दूँगी, ओके। थैंक यू क्लास।